क्या चेंज लाने चाहिए? सबसे बड़ी और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो चलती आ रही है ना, वो ये है कि इंटरनेशनल स्टडीज करने गए थे, ये सब फेक बात है, नहीं इसमें नहीं गए थे। भारतीय स्टूडेंट बाहर एमबीबीएस करने जाते हैं क्योंकि हमारा एमबीबीएस बहुत महंगा है। रोबोटिक्स एक सब्जेक्ट है सीबीएसई के अंदर, पर स्कूल में अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? टीचर्स नहीं है, स्कूल वाले नहीं लाते। Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about education system of India. और मेरे थंबनेल को देखकर इतना तो आप लोग ज़रूर जान गए होंगे कि आज हम एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में किस लेवल की चर्चा करने वाले हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, जैसे कि रोट लर्निंग कल्चर। ये रोट लर्निंग कल्चर होता क्या है आखिर? हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी रूट लर्निंग यानी कि रटने की परंपरा बहुत कॉमन है। यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने से ज़्यादा फैक्ट्स रटाने पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग वाई जस्ट स्टूडेंट लर्न वर्ड, मतलब कि क्यों रटाने पर उतना ध्यान, क्यों समझाने पर उतना ध्यान दिया जाए जब रटाने से काम चल जा रहा है तो। एंड द सेकेंड इज एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम। ये एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में और एग्जाम्स में जितने भी सारे चीज़ें सब मार्क्स के इर्द गिर्द ही घूमते रह जाते हैं। और इस कारण से आजकल के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पढ़ाई सिर्फ मार्क्स लाने के लिए कर रहे हैं, ना कि नॉलेज गेन करने के लिए। और इस चीज़ से स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, बर्नआउट जैसे केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ से हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन बिकम अ रेस, इट्स नॉट अ जर्नी। और हमारे वीडियो का जो अगला पार्ट है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनइक्वालिटी इशू। यह इनइक्वालिटी इशू क्या है? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई वीडियो दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट। क्वालिटी एजुकेशन, जब हम नाम सुनते हैं क्वालिटी एजुकेशन की तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें बढ़ जाती हैं, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। वाई मोस्ट स्टूडेंट प्रीफर अर्बन एरियाज स्टडी देन रूरल एरियाज? बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को इक्वल नहीं मिल रही है, बल्कि जब सब लोग सेम पैसा दे रहे हैं उस कोर्स का, फिर भी अर्बन और रूरल एरियाज में ह्यूज सा गैप है। और टीचर्स, स्टूडेंट, रिसोर्सेस, सब चीज़ें अलग अलग लेवल पर मिल रही है। इस इनइक्वालिटी से स्टूडेंट के अंदर का बहुत सारा जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। दैट मीन्स हम ये से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया के स्टूडेंट और अदर कंट्री में क्यों पढ़ने जा रहे हैं जब यहाँ काम हो जाता तो। बिकॉज अगर हम एमबीबीएस के फ़ी स्ट्रक्चर को देखें इंडिया में तो हमें एक बात पता चलती है कि अदर कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया में एमबीबीएस का फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल स्टडीज करने गए थे, ये सब फेक बात है, नहीं इसमें नहीं गए थे। भारतीय स्टूडेंट बाहर एमबीबीएस करने जाते हैं क्योंकि हमारा एमबीबीएस बहुत महंगा है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम गुरुकुल टू एनईपी 2020। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल से होकर आज एनईपी 2020 तक पहुंच गया है, क्योंकि पहले होलिस्टिक लर्निंग पर ज़्यादा फोकस था और आज एग्जाम बेस्ड अप्रोच डोमिनेट करते हैं। एनईपी 2020 प्रैक्टिकल लर्निंग और स्किल पर फिर से ज़्यादा जोर देने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज द रीज़न वाई दे थिंक इट्स एन अटेम्प्ट टू बैलेंस ट्रेडिशन विथ मॉडर्न एजुकेशन। तो यहाँ तक अगर आप हमारे वीडियो में बने तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और आपने भी सोच रहा होगा कि ये कब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम के डिसएडवांटेज ही बताया जा रहा है। तो आपको आइए हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे।
Then our topic is advantage of Indian education system. इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम नेटवर्क है, जो कि ये खुद में बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये भी लगता है कि इसको यूज भी करना आना चाहिए, और मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं सिखाऊं कैसे यूज किया जाता है, बट अगर हम इस टॉपिक के बारे में डीप रिसर्च करें तो हमको पता चलता है स्ट्रॉन्ग बेस इन स्टीम। स्टीम स्टैंड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ सब्जेक्ट्स। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बढ़ाने के कारण इंडियन स्टूडेंट वेल इंटरनेशनली परफॉर्म, जो कि एक बहुत प्राउड की बात है हम लोगों के लिए। डिजिटल लर्निंग एंड ग्लोबल एक्सपोजर आर ग्रोइंग रैपिडली। दैट मीन्स वी थिंक दैट फ्रॉम 2020 और 2021 जो डिजिटल लर्निंग और एजुकेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो वैसा चीज़ दे रहे हैं जो आजकल के स्टूडेंट को चाहिए, और जो कि स्कूल कॉलेजेस नहीं दे पा रहे हैं वैसी चीज़ें। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। जब मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि एट द टाइम 2004 to 2005 India has only 266 universities and 1400 something colleges are there, and at that time India has over 1400 universities and over 52 colleges, 52,000 colleges are present। यह बहुत बड़ी बात है अपने में। द नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स एंड चैलेंजेस। रोट लर्निंग, आउटडेटेड सिलेबस, स्ट्रेस, ब्रेन ड्रेन, और ये सब आज के डेट में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। और कई स्टूडेंट तो अदर कंट्रीज में माइग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिस लेवल का नॉलेज वो गेन किए हैं उनकी कोई कदर नहीं है। इट्स इनफिल्टर्ड फ्रॉम माई साइड। This system needs reform to retain talent within India. The next is what parents can do in this. इतनी सारी चीज़ों के बाद तो दिमाग में ये भी बात आती है, इन सब चीज़ों में पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजुकेशन सिस्टम में। ये थोड़ी ना है कि बच्चे के ऊपर केवल पढ़ाई का है दबाव, टीचर्स का है दबाव, गवर्नमेंट का है कि वो नहीं कर रही है, पेरेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको लेकर। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले तो पेरेंट्स को यह करना चाहिए कि उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है और इनकरेजनेस है उसको पहली बात तो नज़रअंदाज न करे, सिर्फ ग्रेड्स पर ध्यान न दे। और द मोस्ट हेटेड वर्ड्स फ्रॉम माई साइड, कंपेरिजन। कंपेयर की भावना दूसरों से अपने बच्चों को ना करें, क्योंकि सबका समझने का स्टाइल और स्पीड सेम नहीं होते। एंड इट्स अ हार्श थिंग इन इंडियन पेरेंट्स, एंड आई थिंक दे कैन adopt this after seeing this video. And the last part of my video is, and the most important part, what the government can do in this. There are many things that comes in my mind, but what the most important thing and which thing that I tell you in my video, that is education should match real world. यहाँ टीचरों को विदाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम इंसेंटिव्स के तो लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कई सारे स्कूल जिसका फीस स्ट्रक्चर एंड स्कूल जिस लेवल का होता है वैसे टीचर नहीं होते वहाँ।
तो बहुत सारी चीज़ें जो सुधारनी पड़ेंगी और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बिल्ड करना चाहिए, ना कि जो है उसको और पहले से भी ज़्यादा खराब करना चाहिए। एंड द कंक्लूजन ऑफ माय वीडियो दैट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं बदलाव, बट कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी लॉन्ग वे टू गो। तो हमें आगे कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हमें रोट लर्निंग से बाहर निकलकर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल बेस्ड एजुकेशन की ओर बढ़ना होगा। एंड द मेन पॉइंट ऑफ माय वीडियो इज एजुकेशन शुड क्रिएट अ थिंकर, नॉट जस्ट अ वर्कर। Got it? So thanks for watching my video and don't forget to like, share and subscribe my video for more video like this.